नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं कब से गुनगुना रही हूँ, पता है क्या? जिसका मुझे है इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। पढ़ाने वालों की राग अच्छी नहीं होती, चिल्लाना आता है। वकीलों की राग तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, चिल्लाना आता है। और जो चिल्लाते वो गा नहीं सकते। लेकिन हमें 3 साल से जिसका था इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई। इससे बेस्ट क्या हो सकता है? देखो बेटा, अगर इस एग्जाम को हम 10 दिन आगे कर देंगे ना, तो भी हम वही पढ़ेंगे जो आज पढ़ रहे हैं। सो एग्जाम हो जाने चाहिए, राइट? ओके। अब मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहला, ड्रेसिंग कोड क्या रहेगा, ड्रेस क्या पहनना है। देखो, वहाँ पर लड़कियों के लिए कहीं पर भी लोअर टी शर्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप ऐसे कपड़े पहन के आए जिसमें आप नकल नहीं छुपा के ला सकते हैं। इसलिए उन्होंने इतना आस्तीन रख लिया। तो आराम से आप इतना टी शर्ट पहन सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट पहनना मना ही नहीं है। टी शर्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है। और नीचे आप पजामा डालो, पजामा डालने के लिए भी मना नहीं है। लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि मैडम एग्जाम सेंटर पे रोक दिया तो, हमें परेशान कर दिया तो हम क्या करेंगे? तो उस केस में फिर आप एक काम करो, आप क्या करोगे, अपना एक कुर्ता खरीद लो। ये मेन एग्जाम में भी काम आ जाएगा। और नीचे लेगी पहन लेना, ठीक है? तो नंबर 1, तो आप पहन सकते हैं टी शर्ट और नीचे पजामा, मना नहीं है। फिर भी आपको डर और टेंशन है तो आप अपना कुर्ता ले लो, और इतनी आस्तीन वाला कुर्ता ले लो, और नीचे अपना लेगी पहन लेना, और देन स्लीपर पहन लेना। मौली भी नहीं होनी चाहिए, कोई अंगूठी, नोच पिन, ईयरिंग्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। जैसे अब आपने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहन रखे तो निकाल लो। अभी जैसे नेट का एग्जाम देने गई थी लास्ट वाला, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मैं नोच पिन भूल गई थी, पहन के चली गई, क्योंकि ये तो हमारे धर्मशास्त्र में हमने सिखा है पहनना। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने एक टेप थी, वो टेप लेके हमारे चिपका दी। लेकिन वो नेट का एग्जाम था, इसलिए फैसिलिटी थी। अब ये अगर नहीं माने तो फिर क्या करोगे? फिर आप बाहर कहाँ फेंकोगे? इससे अच्छा है पहले से सब निकाल के जाना, ठीक है? पैरों में अगर आपके हैं कोई भी तरह का धागा है, यहाँ पे कोई भी धागा है, गले में कोई भी धागा है, सब निकाल के जाना। कुछ भी मत रखना, ताकि वहाँ जाके कोई इरिटेशन नहीं हो, कोई झगड़े नहीं हो, और आपका एग्जाम बढ़िया जाए, ठीक है? नंबर 2, टाइमिंग क्या है? देखो, 10 से 12 बजे का टाइम है। उन्होंने कहा 9 बजे लास्ट एंट्री देंगे। अब आप दूसरे शहर से आ रहे हो या कहीं ट्रैफिक है, आप तो एक काम करना, जिस होटल में जहाँ भी रुक रहे 7 बजे निकल जाना उस होटल से। 9 बजे की जगह 8 बजे पहुंच जाना, 8:30। पेपर नहीं छूटना चाहिए। जेलों में बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। एक एग्जाम तो मेरा भी छूटा, RSCIT वाला। मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा रेगुलर एग्जाम है। मैं वहाँ लेट पहुंची, एंट्री नहीं मिली। उसके बाद वो लाइफ का पहला एग्जाम था RSCIT का, जहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली। बाकी ऐसा कभी नहीं करती। तो क्योंकि आप परदेश जा रहे हैं, यानी दूसरे देश में जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि कहाँ जगह है। ऑटो वाला, हर ऑटो वाला जले जरूरी भी तो नहीं है, हर स्कूल उस शहर के ऑटो वाले को पता, ये भी तो जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं MP ADJ देने गई, मैं छत्तीसगढ़ ADJ देने गई, मैं तो एक रात को जाके सेंटर देख लिया। भैया मैं अनजान शहर में आई हूँ और मैं इतना दूर से आई हूँ, और मैं एग्जाम ही न दे पाऊँ तो फिर मेरे आने का क्या ही मतलब? तो मैं तो एक दिन पहले जाके सेंटर देख लिया रात में कि नहीं छो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आई एग्जाम देने के, मेरा काम सेंटर देखना है। बट हो सकता है आपको इतना समय ना मिले, तो 9 बजे आपको लास्ट है, तो 7 o'clock पहुंच जाना। जोधपुर में जो बच्चे आ रहे हैं 7 से 9 में आप आराम से पहुंचोगे, इतना ही जोधपुर है। लेकिन जयपुर में मुझे नहीं पता कितनी दूरी है, तो उस हिसाब से अपनी दूरी को तय करके और ढंग से ऑटो वाले से पूरी बात करके फिर ही रवाना होना। क्योंकि जेलों के एग्जाम में ऑटो वालों को सेंटर नहीं मिले थे, और सेंटर नहीं मिलने से बच्चे लेट पहुंचे, उन्होंने एंट्री नहीं दी। तो नंबर 2, टाइम का ध्यान रखना है। नंबर 3, अपने साथ बॉल पेन लेके जाना है। ब्लू ले जा सकते हैं, ब्लैक ले जा, आप ब्लू ले जाओ ना, क्यों झिकझिक रखना अपने को? ब्लू कलर का बॉल पेन ले जाना। साथ ही साथ अपने साथ एक पानी की बोतल ले जाना। उसके साथ ही साथ आपका जो अपना क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। आपको अपना फ़ोटो लेके जाना है। कौन सा फ़ोटो? देखो, जनरली हमें वही फ़ोटो ले जाना है जो हमने उसमें लगाया है, क्योंकि वहाँ लिखा था रिसेंट फ़ोटो चाहिए। तो आप क्या करना, जो, क्योंकि कई बार आप पुरानी फ़ोटो लगा लेते, प्रॉब्लम तो यही ना आप लोगों की, क्यों लगाते हो पुरानी? क्योंकि उसमें ज़्यादा सुंदर दिखते हो। अब सुंदर नहीं दिखते हो, अरे भाई हम एग्जाम देने जाने, कौन सुंदर था? आप देखो, सब कुछ खुलवा रहे हैं और एक अजीब सी ड्रेस पहने के बुला रहे हैं, जिसमें हम सुंदरता सब खत्म ही हो जाती है हमारी। तो फिर तो फोटो तो पहले क्राइटेरिया को, जो फोटो आपने लगे वो ले जाना साथ में, और जो रिसेंट है वो भी ले जाना। 2 फोटो में वो मना नहीं करेंगे। फिर उनको बोल देना मैम मैं कंफ्यूज थी, मुझे कौन सी फोटो चाहिए, तो दोनों फोटो ले जाना, ठीक है? साथ में आपका जो आधार कार्ड है जो आपने लगाया है वहाँ पे, उसके ओरिजिनल रख लेना, एक फोटो कॉपी रख लेना। वो कहेंगे वो अंदर ले जाना, वापस रिटर्न कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये ले जाना है। उसके बाद पानी बोतल, वॉच नहीं ले जानी है। वहाँ कमरों में घड़ियाँ लगी हुई होगी, फिर वहाँ किसको देते हुए घूमोगे? तू पकड़ तू पकड़ तू पकड़, लेके जाना। अब जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो रूम का चेकआउट भी करेंगे, तो वो अपना बैग कहाँ रखेंगे? तो वो आराम से अपना बैग वहाँ सेंटर के बाहर रख सकते हैं। आप चाहो तो मेरे कोचिंग सेंटर में भी अपना सामान रख सकते हैं।
आप चाहो तो कोचिंग सेंटर में आके स्टे भी कर सकते हैं आराम से। वहाँ पे या तो बॉयज़ या गर्ल्स में से एक रहेंगे, तो अगर चाहे तो बॉयज़ आके जैसे सुबह पहुँचे हैं तो आराम से आके नहा धो के वहाँ से तैयार होकर भी अपने से आ सकते हैं। किसी को चेकआउट करना, किसी को बैग वैग आराम से मेरे सेंटर पर रख सकता है। मेरा सेंटर मेन रोड पर एकदम, उसमें जैसे एमपीएस स्कूल जिसके आई है, महावीर पब्लिक स्कूल, उनके पास मेरा सेंटर है। जो सिकारगढ़ पीएलवी आया उनका मेरा सेंटर पास है। जो लाल सगर में आया उनके लिए भी मेरा सेंटर पास है। आपको लगता है मैं चेकआउट करूँ, मैं सामान का रखूँ, तो आप मेरे कोचिंग सेंटर में रख सकते हैं। मैं अपना कोचिंग सेंटर का आपको एड्रेस दे दूँगी, आप आराम से रखे हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा हॉल है, आप अपना सामान रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है अपना सामान साथ लेके भी जा सकते हैं। जो भी सेंटर्स होंगे वहाँ पे आपका सामान सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल भी सबमिट हो जाएंगे। हाँ, वो आजकल पैसे लेने लगे हैं। अभी मैं कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देने गई थी, एक ही पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया नहीं था, वो सेंटर अजमेर आ गए, मैं गई नहीं थी, ठीक है। जोधपुर वाले सेंटर में दिया, तो वहाँ जब मोबाइल रखा ना तो पैसे मांग ली मोबाइल के। मैं कह भाई ऐसे कैसे पैसे दे दो, मैं नहीं देती पैसे, वैसे दे दो मेरा सामान वापस। लेकिन अब क्या है, रूल इज़ अ रूल, वो 10 रुपीज़ ले लेते हैं। तो जो भी अपना सामान सेफ रहेगा तो वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। नंबर 3 आता है नंबर 4। अब जब आप एग्जाम हॉल पहुंच गए, आपको अपने बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, उनसे खूब बातें करना, हंस के बातें करना। लेकिन वहाँ किसी क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करना अपन को। कोई कुछ सुन भी रहा है तो कहना ओके, तुम कुछ चुटकुला सुनाना, डरना नहीं है अपन को, क्योंकि उस समय जो कुछ भी डिस्कशन होगा वो ओवरलेप करेगा। तो हंसो खेलो और आपसे आपस में बातें करो ना। अब क्यों वहाँ जाके डिस्कशन करना है, डराओ मत किसी को, आप भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो। उसके बाद आपको आराम से, कोई टीचर से झिक झिक नहीं करनी, कोई चिक चिक नहीं, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ एग्जाम देने गई तो बड़े बटन भी अलाउ नहीं है। तो ऐसे कोई कपड़े मत पहने जिसमें बड़े बटन हो, फिर वो झिक झिक करे आपके साथ, है ना। किसी टीचर से हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हम आराम से जाना है, आराम से खड़े होना है, हमें एंट्री मिलेगी, हमें एंट्री करनी है और हम आराम से जाएंगे। अब एक चीज़ और, अगला, आप जिस भी क्लास में रूम में जाके बैठेंगे वहाँ पर टेबल कुर्सी टूटी भी मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी स्कूलें हैं। अगर सरकारी स्कूल आई आपकी तो उबड़ खाबड़, जहाँ प्राइवेट, जैसे मोस्ट ऑफ इस बार प्राइवेट स्कूल है जोधपुर में, तो जोधपुर वालों को टेंशन फ्री, आपको अच्छी जगह मिल रही है। गवर्नमेंट स्कूल इस बार कमी दिख रही है मुझे, क्योंकि जैसे सेंटर में जानती हूँ, मैं प्योर जोधपुर की हूँ, तो मुझे जहाँ पता है तो गवर्नमेंट स्कूल है, सारी प्राइवेट है तो सुंदर बनी हुई है। लेकिन मान लो कहीं पर टेबल टूटी फूटी है, कुर्सी हिल रही है, तो बहुत शोर शराबा नहीं करना, एक बार जाके बैठ जाओ कंफर्टेबली, क्योंकि आपका एग्जाम भैया, आपको सिलेक्शन चाहिए, क्यों हमें किसी से झिकझिक करना है। कोई बात नहीं, अपने तो 2 घंटे का काम है, हम कर लेंगे मैनेज, आराम से हो जाएगा। फिर धीरे से कहना, सर ये टेबल टूटी हुई है, क्या चेंज हो पाएगी क्या। तो टीचर भी नहीं चिढ़ेगा और आपका भी दिन खराब नहीं होगा, वो चेंज कर देते हैं। आपकी घड़ी नहीं चल रही है, कोई इशू नहीं है, नहीं चल रही तो नहीं चल रही ना, आपके जीवन की घड़ी चलनी चाहिए, उस घड़ी से क्या लेना है। वहाँ कोई तरह का हमें हंगामा नहीं करना है, हमें तो एग्जाम देने जाना है, शांतिपूर्वक एग्जाम देकर आना है। उसके बाद अपने टेबल कुर्सी पे बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अपने प्रभु को याद करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो मैं पढ़ के आया हूँ वही एग्जाम में आए और वो सब मैं अच्छे से अटेंड करूँ, मैं अच्छे से गोले भर सकूँ, मैं ओमार सीट अच्छे से कर सकूँ। और हे प्रभु, मैंने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से तू मुझे जैसा तुम्हें ठीक लगे कर देना, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। सारे बोल दो प्रभु मेरा सिलेक्शन कर दे, प्रभु करा ही नहीं सकता। सीटें 222 है, लगभग सिलेक्शन होंगे हमारे 3 से 3,500 4,000, 15 गुना करेंगे तो भी अब 70,000 लोग तो सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन प्रभु जितनी मैंने मेहनत की उतना मुझे करा देना, ठीक है। और अपना आराम से रिलैक्स हो जाओ, अपने जहाँ बैठे हो अपने जो भी इष्ट देव है उनको याद करो, रिलैक्स हो, लंबी सांस लो और छोड़ो और बैठ जाओ। फाइनली आपके पास आया आपका पेपर। अब पेपर आती, ध्यान रहे, वाइटनर यूज़ तो होता नहीं है और होगा तो भी काउंटेबल नहीं है, तो आप आराम से रिलैक्स होके धीरे धीरे, समय होगा पूरे 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं, हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे धीरे अपना रोल नंबर भरें, फिर अपने गोले भरें, अच्छे से एक एक चीज़ देखें, समझे, करते जाइए। आपको इतना टाइम देंगे कि आप अपनी ओमार सीट भर सकते हैं। भर ली, उसके बाद अपना पेपर आ जाएगा, आराम से पेपर करो। मेरा तो सजेशन है कि पहले बार में पूरा पेपर आप पढ़ो, एक बार 100 तक पहुंच जाओ, जो जो आ रहे वहाँ पे टिक करते जाओ और 100 तक पहुंच के फिर गोले भर लो, ठीक है। और फिर जो बच्चे भी उनको बाद में, आप हाथों हाथ ही जब गोले भरते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, कई बार सेम सवाल का आंसर पीछे हमें किसी न किसी घुमा के मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा थॉट है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। बाकी पहले एक राउंड में कंप्लीट आप पढ़ लो, फिर उसके गोले भर दो, फिर जो बच्चे भी उनका कर लो। घड़ी आपके साथ को थोड़ा स्पीड रखो, ऐसा नहीं है मैं धीरे धीरे बस खो गई है कि सवाल में, नहीं आ रहा छोड़ दो, क्योंकि देखो उसमें कई सारे क्वेश्चन आप इतना पढ़ के जा रहे हो आपको आते हैं। और कोशिश करें क्वेश्चन 1 से करें। कुछ लोग होते हैं पीछे से करते हैं, मैं पहले हिंदी करूंगी, मैं पहले इंग्लिश करूंगी। बेटा इंग्लिश आपकी फेवरेट है और एक क्वेश्चन नहीं आए तो अब डर जाओगे, हिंदी आपकी फेवरेट है, एक क्वेश्चन नहीं आए तो अब डर जाओगे। शुरू से लास्ट तक जाओ ना, क्यों पीछे से आगे आना। आप आराम से, क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ही क्या, मुझे 1 से लेके तुम चलो। आप आराम से 1 से 100 तक जाओ, एक राउंड किया, आपने गोले भर दिए, फिर सेकंड में जाओ, बच्चा वो कर लो, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके करो,
जब पेपर हाथ में है तो ये नहीं सोचना मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, बस उसमें गोले भरना है। किसका सिलेक्शन होगा किसी को भी नहीं पता है, वो तो ओमर सीट भर के सबमिट हो जाएगी, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। उस समय जब एग्जाम देने जा रहे हैं ऐसा थोड़ी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किसका किसी को भी नहीं पता, हमें सिर्फ आके एग्जाम देना है। बस ये आपकी प्रक्रिया है जिसको आपको फॉलो करनी है और रिलैक्स होकर जाना है, और जब बाहर निकलो तो हंसते हुए चेहरे के साथ निकलना है, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ निकलता है कि इस बार प्रभु मेरी नया पार कराएगा, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। जिनका भी सेंटर जोधपुर आया है, मुझे जानते हैं, आना चाहिए मुझसे मिलने, बिल्कुल मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। कुछ लोगों से तो मेरी मुलाकात भी होगी, बिल्कुल आ रही हूँ मैं भी आप लोगों के साथ एग्ज़ाम देना। कई बार लोग कहते हैं अभी तक एग्ज़ाम दे रहे हो, हाँ मैंने कहा जब तक या तो ओवर एज ना हो जाए या जब तक सिलेक्शन ना हो जाए एग्ज़ाम तो दूंगी। माना सिलेक्शन होता नहीं होता, ये एग्ज़ाम मेरा एक्सपीरियंस अच्छा करता है, अपनी क्लास को बढ़ाने में काम आता है, बच्चों को सिखाने में काम आता है, और जीवन में कभी कोई एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होता है। हर एक्सपीरियंस नए अनुभव सिखाता है। हंसते हैं लोग, नहीं होता, अरे नहीं होता तभी तो कोचिंग चला रही हूँ, हो जाता तो कोचिंग थोड़ी चलाऊंगी, ज्वाइन करूँगी ना अच्छे से, ठीक है। तो बस अच्छे से एग्जाम दिखाइए, कुछ लोगों की हमारी मुलाकात होगी, बाकी आप कोचिंग सेंटर आ सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मैं भी आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और कुछ आपका क्वारी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर इसमें दिया हुआ, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जोधपुर में कहीं ठहरने की कोई जगह या कोई नंबर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूँगी कौन सा एरिया, कौन सी होटल आपके नज़दीक रहेगी, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।